देखिए, सदन में हमें सम्मान की और संसदीय गरिमा को रखना चाहिए। ये सभी माननीय सदस्यों का जिम्मेवारी है और सदन की गरिमा कैसे बनी रहे उसके लिए हम विरोध ज़रूर करें, हम कुछ भी ज़रूर बोलें, लेकिन अपने आचरण को ऐसा ना कर दें जिससे कि सदन की गरिमा को ठेस पहुँचे। हमें सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परसों जिस प्रकार एक आदिवासी समाज को कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक जी ने अपमानित करने का काम किया, ये सिर्फ परसों की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाने का काम किया, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का काम किया था। और हमारा झारखंड बिरसा मुंडा जैसे वीरों की, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे, हमारे बुद्धू भगत जैसे शहीदों की, वीरों की, आदिवासियों की ये धरती को अपमानित करने का बार बार ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमात की राजनीति करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। आज ये जाति पाति बोल करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, लेकिन ये हमेशा जात पात बोल करके लोगों को भड़काते हैं। इसलिए इनको माफ़ी भी मांगने से माफ़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बार बार ये अपमानित करने का काम किए हैं। और हम आदिवासी भाई बंधु से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो ऐसे बार बार बोल करके हल्के में लेता है, नहीं भाई, हमें खेद है, खेद बोलने से आप गला काट करके बोलिएगा खेद हो गया, हमसे भूल हो गई, ये कौन सी बात है भाई। तो कहीं ना कहीं इनको तो कड़ी कार्रवाई स्पीकर महोदय के द्वारा होना चाहिए, ऐसा हमारा शशिभूषण मेहता जिस तरीके से मारने के लिए दौड़े, उस पर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, ठीक बात है कि इरफान अंसारी नहीं, हमने पहले ही कहा कि सदन की गरिमा को बरकरार रखने का दायित्व पक्ष हो या विपक्ष हो सभी के ऊपर निर्भर करता है, और किन्हीं के व्यक्तिगत बातों पे हम बहुत ज़्यादा बोलने के आपके विधायक हैं मैडम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वर्षों से पाप किए हैं, आदिवासियों को, दलितों को कुचलने का प्रयास किया है, उस पाप को धोने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी में से इस प्रकार का आचरण कि लोग मारने पर उतारू हो जाए, सदन को अखाड़ा मान बैठे, यह कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। हमें लगता है कि सदन को इस पर कठोर होना चाहिए। इसीलिए हमने माननीय अध्यक्ष जी को कहा कि यह परंपरा गलत हो जाएगी, यह व्यवस्था गलत हो जाएगी, ये व्यवस्था को धत्ता बताने वाला यह दृश्य हो जाएगा। और पुनः आपने देखा होगा कि हमने कहा कि भाई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जिनके दल के सदस्य इस प्रकार से व्यवहार करते हों, मारने पर उतारू हो जाए, मारने पर उतारू हो जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। मेरा तो यही आग्रह होगा। प्रदीप जी, कई चीज़ें ऐसी होती है जो सदन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कभी आप देखे ऐसा कि कोई विधायक दूसरे विधायक को मारने के लिए दौड़ा हो? नहीं, घटनाएं तो अब देश के लोकतंत्र में कई प्रकार अप्रिय घटनाएं घटी है, लेकिन झारखंड में पहली बार हमने देखा, इस 22 वर्षों से 23 वर्षों से लगातार मुझे झारखंड में विधायक रहने का मौका मिला कि अपने सीट से निकल के बिल्कुल मारने के लिए दौड़ जाना किसी विधायक पर, यह पहली बार मैंने देखा है। और इसकी जितनी निंदा की जाए, हमें लगता है कि वह कम है। भारतीय जनता पार्टी के आचरण को प्रदर्शित करता है कि उनके लोग किस तरह से करना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को कैसे धत्ता बताना चाहते हैं। कार्रवाई की मांग जारी रहेगी आप लोगों की? बिल्कुल, हमने आग्रह कहा है, निर्णय तो विधानसभा अध्यक्ष को लेना है, सदन को लेना है। ठीक। स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज घटी है। स्लिप ऑफ टंग के जिस मामले में इरफान अंसारी ने सदन में खेद व्यक्त कर दिया था और बाद में कांग्रेस विधायक दल के नेता CLP लीडर आलमगीर सर ने माफ़ी मांग ली थी, उसके बाद ये गतिरोध समाप्त हो जाने चाहिए थे। लेकिन जिस तरीके की भावना प्रदर्शित हुई, वो सदन का, आसन का, हर चीज़ का अपमान था। और हमें लगता है कि इस बारे में सदन को गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके का आचरण प्रस्तुत करेंगे तो ये उचित नहीं है। ठीक, धन्यवाद।